मैं हम सब के मुशफिक व मुरब्बी वाजिब इहतराम मोहतरम मकाम पैकर अखलास वसी अखलाक नमूने असलाफ हज़रत मौलाना वलीउल्लाह साहब मज़ारी इमाम ईदैन शहर बहराइच मजमा हज़रत से गुजारिश है तशरीफ लाए और चंद बातों को हम तमाम सामीन को नसीहत के तौर पर फरमाएं। हज़रत इस शेर से दावत देता हूँ, कसरत उम्मत पे ये कैसी फजीहत हो गई, कसरत उम्मत पे ये कैसी फजीहत हो गई, छोड़ दी मजबूत रस्सी और मुसीबत हो गई, छोड़ दी मजबूत रस्सी और मुसीबत हो गई। किस तरह हम ऐसो इशरत में हो गए मुलव्विस, कहर नाजिल हो गया, जालिम हुकूमत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हाफ़िज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुजुर्गान मोहतरम और मोअज़्ज़ज़ सामी हज़रात, स्टेज पे बैठे उलमाए किराम, अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र व एहसान है कि उसने हम लोगों को दीन की निस्बत पर यहाँ जमा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। और आज जो शब है वो शब बारात कहलाती है। शाबान की 15वीं रात जो होती है वो शब बारात कहलाती है। और शब बारात उसको क्यों कहते हैं? इसलिए कि इस शब में अल्लाह ताला बहुत से गुनाहगारों को दोज़ख से आज़ाद करते हैं। हदीस में आया है कि कबीले बनी कल्ब की भेड़ों के बालों के बराबर अल्लाह ताला जहन्नमियों को आज़ाद करते हैं। तो एक कबीला था जो भेड़ और बकरी पालता था, और जाहिर है कि उसकी जो पालते थे तो बहुत सारी भेड़ बहुत सारी बकरियाँ उनके पास थीं। तो हुज़ूर अक़बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देके बताया कि उनके बालों के बराबर अल्लाह ताला जहन्नमियों को, गुनहगारों को जो है वो आज़ाद करते हैं। तो एक भेड़ को ले लीजिए या एक बकरी को ले लीजिए, तो उसके बदन पे कितने बाल होते हैं, कोई उसको शुमार नहीं कर सकता, कोई उसको गिन नहीं सकता। आसमान में सितारे हैं, हम देखते हैं, लेकिन अगर कोई सितारों को शुमार करना चाहे, गिनना चाहे, तो वो गिन नहीं पाएगा। अनगिनत सितारे हैं। ऐसे ही जानवरों के बदन के ऊपर जो बाल होते हैं उनको भी कोई नहीं शुमार कर सकता। तो ये रात जो है हकीकत में ये इबादत की रात है। इस रात में इबादत में मगरिब के बाद से इबादत में मशरूफ़ होना चाहिए, और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो, कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हो, नवाफिल में मशगूल हो,
और दुआ में मशगूल हो, क्योंकि इस रात में जो शख्स दुआ मांगता है अल्लाह मियाँ दुआ उसकी कबूल करते हैं। हदीस में है अत्ताइब कमाला ज़म्बाला, तौबा करने वाला ऐसा है, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह नहीं किया। तो रात में खुसूसन आदमी को दुआ में भी मशगूल होना चाहिए और अपने अगले पिछले सारे गुनाहों से तौबा करना चाहिए। सगीरा और कबीरा, कबीरा गुनाह के बारे में है कि बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता। लोग हज करने के लिए जाते हैं और उनको हज की फजीलत मालूम है कि हाजी जब हज करके वापस आता है तो ऐसा होता है जैसे वो आज ही अपनी अम्मा के पेट से पैदा हुआ। तो गुनाह माफ़ होते हैं मगर हुकूक माफ़ नहीं होते हैं। कबीरा गुनाह माफ़ नहीं होते हैं। किसी ने किसी का हक, किसी ने किसी का कर्ज ले लिया और वो कहे, वो समझे कि हज करने से वो कर्जा माफ़ हो जाएगा, तो वो कर्जा नहीं माफ़ होता है ताकि वो उसका कर्जा अदा न कर दे। तो हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दो चीज़ें हैं। हुकूकुल्लाह नमाज पढ़ना है, रोज़ा रखना है, ये अल्लाह के हुकूक हैं। तो अल्लाह ताला अपने हक़ को वो चाहे तो माफ़ कर सकता है, लेकिन ज़ाब्ता मुकर्रर किया है कि अगर नमाज़ें क़ज़ा हैं तो उन नमाज़ों को अदा करना ज़रूरी है। अगर ज़िम्मे में रोज़े हैं तो रोज़ों को अदा करना ज़रूरी है। अगर ज़कात ज़िम्मे में है और अदा नहीं की है तो उसको अदा करना ज़रूरी है। हज करने से गुनाह माफ़ होते हैं, सगीरा और कबीरा। अल्लाह मियाँ चाहें तो सारे माफ़ कर दें, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़ाब्ता मुकर्रर कर रखा है कि जो कबीरा गुनाह है बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होता है। तौबा करे कि अल्लाह, कोई शराब पी रहा था तो शराब से तौबा करे कि अल्लाह अब मैं शराब नहीं पीऊँगा। ज़ानी है, जिना से तौबा कर ले कि अल्लाह अब मैं जिना नहीं करूँगा। फिर उसकी तौबा अल्लाह कबूल करने वाले हैं। इन्नल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाले और बहुत रहम फरमाने वाले हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये शब बारात में अल्लाह ताला गुनाहगारों के गुनाह माफ़ करते हैं। जो हमेशा शराब पीता है और वो तौबा नहीं करता है तो उसके गुनाह माफ़ नहीं होते। कीना रखने वाला, वो उनको अल्लाह मियाँ माफ़ नहीं करता है। वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, वालिदैन की नाफरमानी करना ये भी बड़ा गुनाह है। अपने अम्मा का और अब्बा का एहतराम करना चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। कुरान शरीफ में है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, कि अपने माँ बाप को उफ़ न कहो कि उफ़ कहने से उनको तकलीफ़ होगी, और न उनको झिड़को। अदब से बात करो, तवाज़ु से उनके सामने रहो और अदब से बात करो। आज हम लोग माँ बाप को नहीं समझते हैं। हमारे माँ बाप हमारे वजूद का सबब हैं। अल्लाह ताला मुरब्बी है, अल्लाह ताला खालिक है, लेकिन आदम से वजूद में
आने का हमारे वालिदैन ही सबब हैं। अगर वो न होते तो हम कहाँ होते। तो लड़के जो हैं वो अपने बाप का अदब नहीं करते और अम्मा का अदब नहीं करते, उनके सामने चिल्ला के बोलते हैं, ज़ोर से बोलते हैं, तो ये उनके शान के ख़िलाफ़ है। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिदैन के सामने बहुत अदब से बोलते थे, बहुत अदब उनका करते थे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह अपनी अम्मा का जो है पाँव चूम लेते थे, तो अम्मा कहती थी कि बेटा तुम तो इतने बड़े इमाम हो, मेरा पाँव क्यों चूमते हो? तो कहते थे कि मैं अपनी जन्नत को चूमता हूँ। हदीस में आया है कि अम्मा के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। तो अम्मा का बड़ा एहतराम करना चाहिए। माँ बाप शादी कर देते हैं तो जो है लड़का अपनी ज़ौजा के साथ में और उससे इतनी मोहब्बत करने लगता है कि माँ बाप को भूल जाता है। और अम्मा जो है पका के खिलाती हैं। हालांकि जो बहू लेके आए हैं तो बहू को चाहिए कि वो अपनी सास की खिदमत करे। एक अम्मा वो है जिससे पैदा हुई और एक दूसरी अम्मा ये है जो शौहर की अम्मा है, वो भी उसकी अम्मा है। उसके एहतराम में कोताही नहीं करनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। तो आजकल माशरे में ये सब चीज़ें जो है बहुत फैली हुई हैं कि लोग बड़ों का अदब नहीं करते हैं, छोटों पे रहम नहीं करते हैं। जबकि सरकार ने फरमाया कि जो हमारे बड़ों का अदब न करे और छोटों पे रहम न करे वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है। आपने ऐसा फरमा दिया। बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आना चाहिए, बड़ों का अदब होना चाहिए। उलमाए इकराम जो हैं वो अहले इल्म हैं, उनका इकराम होना चाहिए। हाफिज़ कुरान है, उनका इकराम और उनका एहतराम करना चाहिए, उनसे अदब से पेश आना चाहिए। ये सब इस्लाम की तालीम है। तो ये सब जो है नहायत ही मुबारक है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि शाबान का जो महीना है इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत से रोज़ा रखते हुए देखा। इतनी कसरत से और महीने में मैंने नहीं देखा जितनी कसरत से शाबान के महीने में आप रोज़ा रखते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान को अपनी तरफ निस्बत किया, कहा कि शाबान शहरी मेरा महीना है, रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है। और जाहिर है कि निस्बत से अज़मत पैदा हो जाती है। दुनिया में बहुत किताबें हैं, बहुत किताबें हैं, लेकिन एक किताब है जिसको किताबुल्लाह कहते हैं, कलाम इलाही कहते हैं। तो उस किताब की निस्बत अल्लाह की तरफ हो गई तो साहब उसका एहतराम हो गया कि ला तमस्सु इल्लल मुतहहरून कह दिया कि जो पाक व साफ़ हैं, बावजू हैं, तो वही जो है कुरान को छू सकते हैं। इतना समझिए कि कुरान का अदब हो गया कि कुरान की निस्बत कलाम इलाही की निस्बत अल्लाह की तरफ हो गई तो उस किताब को किताबुल्लाह कहते हैं। इसी तरह से
दुनिया में बहुत सारे मकान हैं, दुनिया में बहुत सारे मकान हैं, मगर एक मकान है जिसको काबतुल्लाह कहते हैं, जिसको बैतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का घर। तो उस घर की निस्बत अल्लाह की तरफ है। तो साहब खाने काबा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ना शर्त करार दिया नमाज के लिए, और खाने काबा को देखना भी इबादत है। नमाज न पढ़े और खाना काबा को देखे वो भी इबादत है। तो दोस्तों निस्बत से अजमत आ जाती है। तो सरकार ने जो है माह शाबान की निस्बत अपनी तरफ कर किया। तो ये माह शाबान कितने मुबारक महीना हो गया। तो दोस्तों आज जो है वो शबे बरात है। तो इसमें खुसूसियत से आदमी को रोज़ाना सोते हैं हम, और कभी कभी शादी ब्याह में रात रात भर जागना पड़ता है। जो लोग सर्विसमैन हैं उनके रात की सर्विस है तो वो रात भर जागते हैं, तो वो अपने सर्विस की वजह से जागते हैं। लेकिन आज का जागना जो है वो अल्लाह की निस्बत से जागना है, अल्लाह के लिए जागना है। तो अल्लाह के लिए जागेंगे तो ये रात हमारी इबादत बन जाएगी, इबादत बन जाएगी। गर हमा शबे कदर बूदे, शबे कदर बेकदर बूदे। कहा है कि अगर तमाम रातें शबे कदर हो तो शबे कदर बेकदर हो जाएगी। इसलिए तमाम रातें शबे कदर नहीं है। वो लैलुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर रमज़ान शरीफ में है। ऐसे ही शबे कदर गरहमा सब शबे बरात शबे बरात बेकदर। अगर तमाम रातें शबे बरात होती तो शबे बरात क्या होती? बेकदर होती। क्यों साहब? बेकदर होती ना होती? कौन उसकी रोज़मर्रे की तरह हम जो रात में सोते हैं वैसे ही उस रात में भी सोते हैं। जागने का कोई एहतमाम न होता, इबादत का कोई एहतमाम न होता। लेकिन ऐसी रातें जो है अल्लाह की तरफ से बहुत कम नसीब होती हैं। किस्मत वाले को ही जो है मतलब इस रात से जो है फ़ायदा मिलता है। तो अगर कोशिश करें, जद्दोजहद करें कि भाई हम तमाम रात तो सोते ही हैं, चलो एक रात न सोएं, एक रात अल्लाह की इबादत कर लें, और अल्लाह से मांगने का टाइम है, कुछ मांग लें। क्योंकि इस रात में जो है आइंदा जितने मरने वाले हैं उन सब की फेरिस्त फरिश्तों को हवाले कर दी जाती है। आदमी हज करने जा रहा है, उसका नाम लिखा है मुर्दों की फहरिस्त में, तो हज करने जा रहा है, इंतकाल हो जाता है उसका। आदमी को रोज़ी लिख दी जाती है। इस रात में अल्लाह मियाँ कहते हैं हल जो है मग़फ़रत, कोई जो है मुझसे मग़फ़रत मांगने वाला है तो मैं उसको बख्श दूँ, कोई रोज़ी तलब करने वाला है कि मैं उसको रोज़ी दे दूँ। अलगैर इस रात में अल्लाह ताला की तरफ से वो आसमाने दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और तवज्जो फरमाते हैं बंदों की तरफ। तो अज़ीज़ दोस्तों, इस रात को बेकार ज़ाय नहीं करना चाहिए कि आप टेलीविज़न देखते रहें या आप जो है मोबाइल देखते रहें या आप लहू लईब में मशगूल हों। बिल्कुल नहीं उसमें मशगूल होना चाहिए, बल्कि इबादत और तौबा में मशगूल होना चाहिए। तो अज़ीज़ दोस्तों, जो है एक आयत मैंने पढ़ी थी, हाफ़िज़ू अला सलावाती व सलातिल उस्ता।
अल्लाह ताला फरमाते हैं तमाम नमाज़ों की हिफाजत करो, तमाम नमाज़ों की हिफाजत करो और खुसूसन सलात उस्ता की हिफाजत करो। तो जो शख्स ईमान ले आता है, ईमान लाने के बाद सबसे पहली इबादत जो उसके ऊपर फ़र्ज़ होती है वो नमाज है। और नमाज 5 वक्त नमाज पढ़ना 24 घंटे में फ़र्ज़ है, चाहे मर्द हो और चाहे औरत हो। तो तमाम नमाज़ों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है। हाफिज़ू अला सलावात कहा है, सलातुन एक नमाज और सलावात बहुत सारी नमाजें। तो अल्लाह ने फरमाया कि तमाम नमाजों की हिफाजत करो, यानी कोई नमाज तुम्हारी क़ज़ा न होनी चाहिए। जो नमाज का वक्त मुकर्रर है, मुकर्रर वक्त में उस नमाज को अदा करो। अपने सारे मशागिल और अपने कारोबार को छोड़कर जब उसका वक्त हो जाए तो मस्जिद की तरफ रुख करो और नमाज बाजमात अदा करने की कोशिश करो। ये नमाज की हिफाजत है। अगर हम सो जाएं और सोने में नमाज कज़ा हो जाए तो जब बेदार हों तो उस वक्त उस नमाज को अगर वक्त गुज़र चुका है, कज़ा हो चुकी है नमाज, तो उस वक्त जो है उस नमाज को अदा करें। जो वक़्त ने फरमाया मन नामा और नसिया फलयुसल्लिहा इज़ा ज़करहा, जो शख्स सो जावे या भूल जाए। आप काम में मशगूल हुए, किसी कोई काम में लगे हुए थे और इतना ज़्यादा उसमें आप मशगूल हुए कि आपको याद नहीं रहा कि नमाज का वक्त हो गया है, भूल गए आप। कभी कभी ऐसा होता है, कोई तालिब इल्म है, किताब पढ़ रहा है, कोई कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है और तिलावत में इतना ज़्यादा जो है वो मुस्तग़रक़ हो गया कि उसको याद नहीं रहा कि नमाज का वक्त हो गया। और जब वो घड़ी देखता है कहता है तो नमाज का वक्त हो गया और गुज़र गया और नमाज कज़ा हो गई। तो अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, मन नसीहा, भूल गया वो। तो आप फरमाते हैं फलयुसल्ली इज़ा ज़करहा, जब याद आवे तो फ़ौरन नमाज पढ़ लो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की एक मरतबा नमाज फ़ज्र क़ज़ा हो गई थी। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को मुक़र्रर किया था। रात में जो है वो ग़ज़वे से वापस आ रहे थे, एक जगह पर पड़ाव डाला। तो आपने फरमाया कि रात में चौकीदारी कौन करेगा? तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु मुक़र्रर कर दिया। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु और सारे सहाबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके सब सो गए। और सुबह बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ड्यूटी लगाई दी थी कि वो जगाएंगे। तो ऐसा हुआ कि साहब वो भी सो गए और सहाबा भी सो गए, सरकार दो आलम भी सो गए। फिर जब बेदार हुए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल ने पूछा, यार बिलाल क्या हुआ, तुमने तो वादा किया था। आपने फरमाया या रसूलल्लाह, जिस ज़ात ने आपको सुला दिया उसी ज़ात ने मुझको सुला दिया। तो फिर आपने फरमाया कि यहाँ से कुछ करो, कुछ दूर कूच करके फिर वहाँ आपने फरमाया कि अज़ान दो। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अज़ान दी और जमात से नमाज, क्योंकि सबकी नमाज कज़ा हुई थी इसलिए सरकार ने जो है वो सबको जमात से नमाज पढ़ाया। तो मैंने तो कहने का मतलब ये कि नमाज कज़ा न होने दो। ये अल्लाह ताला कहते हैं हाफिज़ू अला सलावाति व सलातिल उस्ता,
और इतनी बात तो आपके समझ में आ गई, लेकिन सलातुल वुस्ता क्या है, बीच वाली नमाज क्या है? हुजूर ने फरमाया, तो अगर गौर किया जाए तो हर नमाज बीच में पड़ेगी। मसलन मगरिब की नमाज को ले लो तो ये इशा और असर के बीच में पड़ती है, और अगर आप असर की नमाज लीजिए तो असर की नमाज ज़ोहर और मगरिब के बीच में पड़ती है। इस तरह से हर नमाज को देखिए तो हर नमाज बीच वाली नमाज हो जाती है। लेकिन तफसीर में ये आया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि बीच वाली नमाज वो सलातुल असर है, बीच वाली नमाज वो सलाते असर है। क्यों सलाते असर है? कि सलातुल असर के टाइम पर हर आदमी मशरूफ बहुत होता है, बिजनेसमैन ताजिर तिजारत में मशगूल रहता है, मुलाजमीन खरीद व फरोख्त में मशगूल रहते हैं। जब शाम का वक्त होता है, दिन भर तो आदमी मेहनत में मशक्क़त में अपना वक्त गुजारता है, और शाम के उसकी मशगूलियत का वक्त अपनी ज़रूरियात के लिए तो बहुत ही मसरूफियत का वक्त होता है। तो इसलिए उस वक्त नमाज के क़ज़ा होने का और फौत होने का बड़ा मतलब वो रहता है, ख़तरा रहता है। इसलिए असर की नमाज खुसूसियत से वो तुम्हारी असर की नमाज क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। और एक हदीस में मनफ़ात सलातुन फ़कान्नमा उतिरा आहलु मालू, जिस शख्स की एक नमाज फौत हो गई तो वो ऐसा है जो जैसे उसके माल और उसके अहल व अयाल सब कुछ छीन ले गया हो और वो तन्हा रह गया हो। आप बताइए, घर में अगर किसी एक की मैयत हो जाती है, पूरा घर जो है सब गमज़दा होता है, रोता है, चिल्लाता है। अगर किसी का माल लूट लिया जाए, उसकी सारी ज़िंदगी कमाई और लूट ले कोई, तो उसको कितना बड़ा गम होगा और कितने बड़ा उसको अफसोस होगा। तो सरकार फरमाते हैं कि नमाज, एक नमाज अगर फौत हो जावे तो वो ऐसा है जैसे उसका मालू अहलो अयाल सब कुछ छीन लेगा और तन्हा खड़ा रह गया हो। तो आपको जो है माल के जाने के तो अफसोस होता है, मगर नमाज का क़ज़ा होने का और नमाज के फौत हो जाने का अफसोस नहीं होता। क्यों? इसलिए कि माल की कीमत दिल में बैठी है, औलाद की कीमत दिल में बैठी है, मगर नमाज की और अमाल की कीमत दिल में बैठी नहीं है। क्यों साहब? अमाल की कीमत दिल में नहीं है, इसलिए नमाज़ें क़ज़ा होती रहती हैं, हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अल्लाह वाले ऐसे भी हैं कि अगर जमात छूट जाती है तो उनको अफसोस होता है कि हमारी 27 गुने का नुकसान हो गया, जमात के छूट जाने में 27 गुने का नुकसान हो गया। चाहिए कि नमाज क़ज़ा हो जाए। अगर इख्तियारी तौर पर जो है नमाज को क़ज़ा नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि उससे ईमान इस्लाम ही सिखाती है। मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़त कफ़र, हदीस में है, जिसे जानबूझ के एक नमाज को जो है वो क़ज़ा कर दिया, तर्क कर दिया, तो वो काफिर हो जाता है। तो आप अपने ईमान को बचाइए और अपने जहन्नम से अपने आप को जो है आमाल आखिरत करके अपने जहन्नम से अपने बचाइए। कुरान में है एक जगह कि नार फ़क़त फ़ाज़, जो जिस शख्स को जहन्नम से दूर कर दिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, फ़क़त फ़ाज़, पर वो कामयाब हो गया। तो मेरे अज़ीज़, तो ये चंद बातें हमसे तो मौलाना साहब ने कहा था कि दुआ करवाओ, तो
हमने सोचा दुआ कर, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई कुछ बयान भी कर दिए। तो इस वक्त फ़िलहाल मेरे जहन में जो बातें आई मैंने आपके सामने जो अल्लाह के फजल करम से कुछ बातें मतलब बयान कर दी हैं और दुआ कर दिए कि अल्लाह ताला हमको उस पर अमल करने की और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।